हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश दूधी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ ओ लेवल के सेकेंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बेस्ड एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो टोटल टाइम अलाटेड होता है वो 3 आवर्स होता है, जिसमें से आपको ये प्रोग्राम भी बनाने होते हैं प्लस आपका वाइवा भी होता है, जिसमें 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होते हैं और 20 नंबर का वाइवा के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस पेपर में आपके पास HTML के कोड आएंगे, CSS के कोड आएंगे और जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस टाइप से पेपर आता है, टोटल 3 क्वेश्चन लिए हुए, एक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जिसको हमने 30, 25, 25 मार्क्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये आपके पास टोटल 80 मार्क्स बनेंगे। सिस्टम पर आपको ये कोड बनाकर ऑब्जर्वर को दिखाना होता है और उसके बाद आपका वाइवा होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है कि राइट अ HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ अ मैगजीन। द फॉर्म शुड कंटेन्स नेम, address, city, state, pin code. Magazine should be selected from 5 different magazines using checkbox. Subscription is available for 1 year or 2 years. ठीक है, रेडियो बटन can be used to select subscription period. The page should have a submit button. तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। तो आपको पता होगा कि HTML के कोड के लिए में एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं, सबलाइम यूज कर सकते हैं, नोटपैड यूज कर सकते हैं। तो क्या आप जहां पर भी प्रैक्टिकल दे रहे होंगे जिस भी सेंटर पर, उस सिस्टम पर नोटपैड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक जो चीज हमारे पास नोटपैड भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, सबलाइम भी है, बट हम बिल्कुल बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उस पर काम करेंगे, नोटपैड, जो हर लैब में अवेलेबल होगा आपके पास। तो चलिए, आप सबसे पहले HTML के कोड के लिए HTML ओपन और क्लोज। इसके बाद हम यहां पर 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, एक हेड और सेकेंड हेड, देन बॉडी और फिर से बॉडी। हेड में हमने मान लीजिए टाइटल, वैसे तो टाइटल आप नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने तो देने को बोला नहीं है, बट फिर भी हम यहां पर टाइटल के लिए मान लीजिए दे देते हैं यहां पर मैगजीन सब्सक्रिप्शन। मैगजीन सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। अब टाइटल के बाद हमारे पास हम बॉडी में है, हमें एक फॉर्म बनाना है। तो आप सिंपल एक फॉर्म बनाने की कोशिश करिए। फॉर्म टैग यूज होता है फॉर्म बनाने के लिए, बाकी कोई आपको एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, तो यहां पर हम एक्शन वगैरह देकर हम चीज नहीं दे रहे। आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं दे रहे। हमें एक सिंपल एक फॉर्मेट बनाना है, लेआउट को थोड़ा अच्छा लगे इसलिए हम टेबल को यूज कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप बिना टेबल के भी कर सकते हैं, बट हमने टेबल यूज कर ली। टेबल में हमने जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास क्या क्या है, एक नेम है, एक एड्रेस है, 2, 3 सिटी, 4 स्टेट, 5वां पिन कोड है, और छठा आपके पास ये मैगजीन्स है, और 7 रेडियो। तो 7 और एक सबमिट बटन, टोटल 8 रो हम यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या एक काम और करते हैं, एक वो कंप्लीट करके फिर करते हैं तो थोड़ा आराम रहेगा। TD 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, एक में लेबल लिखेंगे, एक में हम टेस्ट फील्ड, टेस्ट एरिया जो भी होगा वो बनाएंगे। तो पहले वाले में तो हमने लिया लेबल, और लेबल में पहले में नेम चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नेम, और सेकेंड TD में हमने, TD मतलब होता है टेबल डेटा, और TR मतलब होता है टेबल रो। इसमें हमने इनपुट टैग को यूज किया, इनपुट, और टाइप वो कैसा रहेगा, टेस्ट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया। इसको इतना चलिए हम पहले सेव कर लेते हैं एक जगह कहीं पर। तो कहीं पर भी हम मान लीजिए डेस्कटॉप पर ही आपके, या चलिए जहां पर हमने आपका सेट डिस्क वो किया है वहां पर सेव कर देते हैं। यहाँ पर आपका पहला सेट ये है हमारे पास, हमने यहाँ पर आपके पास सेट कर दिया, इसको हमने दे दिया प्रोग्राम 1 नेम से।
एक जस्ट 1 मिनट, शायद हम डॉट HTML लगाना भूल गए। हमें एक एक्सटेंशन देना होता है डॉट HTML या डॉट HTM। HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है बच्चों, पाइथन उसके वाइवा के लिए आप ध्यान रखिएगा डॉट HTML, ठीक है। चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं इतना। तो जब हमने रन किया यहाँ पर तो देखिए हमारे पास एक फॉर्म आ गया जिसमें नेम आ गया, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट फील्ड आ गई, दिस इज नोन एज टेस्ट फील्ड। अब जो ये पहली रो है, हमने इस रो को यहां से कर लिया कॉपी और इसको यहां पेस्ट कर दिया। टीडी दूसरे में हमने यहां पर लेबल ही रहेगा, लेकिन यहां पर आपको क्या लेना था, पहले में तो नेम लेना था, दूसरे में एड्रेस चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो एड्रेस होता है वो मोर देन 1 लाइन्स में हो सकता है, तो एड्रेस के लिए हम लोग टेस्ट एरिया यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टेस्ट एरिया, ठीक। तो एड्रेस आप रिफ्रेश कर करके यहां देखते जाइएगा किसी भी ब्राउजर पर, यहां पर भी टेस्ट एरिया आया नहीं, जरा हम देख लेते हैं। कोई यहां पर नेबर ठीक है, टीडी ठीक है, टीडी टेस्ट एरिया, ओके। यहां पर ये हटा दीजिएगा, डबल कोट्स ये लगा हुआ है, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा यहां पर आपके पास ये टेस्ट एरिया आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास है सिटी। सिटी तो एक ही लाइन में डेटा आएगा, तो फिर से आप तीसरी रो यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। तीसरी रो में यहां लिख दीजिएगा सिटी और इनपुट टाइप आप टेस्ट रहने दीजिएगा। फिर से आप सेव करके प्रोग्राम को पहले सेव करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, यहां से रिफ्रेश करिए तो आपके पास कंटेंट बढ़ता जाएगा। सिटी, सिटी के बाद हमें चाहिए स्टेट, देन पिन कोड। तो चलिए यहां पर हमने कंट्रोल V, तो यहां पर हमने इसको ले लिया स्टेट और इनपुट टाइप टेस्ट ही रहेगा, क्योंकि टेस्ट एरिया नाम लेकर हम क्या लेंगे, यहाँ पर टेस्ट पिन लेंगे। टेस्ट एरिया केवल एड्रेस के लिए आप लेंगे और यहां पर फिर पिन कोड, ठीक। चलिए आप देखिएगा इतना, तो यहां पर देखिए इतना कंटेंट आपके पास आ चुका है, ठीक है। देखिए अब टेबल से क्या हुई, ये फॉर्मेटिंग अच्छी होगी, अदरवाइज क्या होता है ये बिल्कुल इसके चिपक चिपक कर आता है, फिर आपको स्पेस वगैरह देना पड़ता, तो वो बड़ा काउंटिंग करनी पड़ती, तो यहां पर ये चीज बेटर है आपके पास। अब इसके बाद हमसे कह रहा है मैगजीन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 डिफरेंट मैगजीन्स और यूजिंग चेक बॉक्स, मतलब आपको चेक बॉक्स यूज करके 5 डिफरेंट मैगजीन में से मैगजीन सेलेक्ट करनी है। तो ठीक है, चेक बॉक्स वो ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम एक से ज्यादा ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर लेबल में हमने दे दिया सेलेक्ट मैगजीन, मैगजीन या मैगजीन्स, आप एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। इनपुट टाइप में अब आप यहां पर लोगे चेक बॉक्स, ठीक बच्चों, चेक बॉक्स। और यहां पर मैगजीन के नेम के तौर पर हमने मैगजीन 1 दे दिया और फिर आप यहां से बी आर टैग को यूज करेंगे। बी आर क्या कर देता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। और फिर से आप इनपुट टाइप यूज करेंगे, यहां पर सेकेंड मैगजीन, यहां पर थर्ड, 4 और 5th। नंबरिंग चेंज कर देते हैं, वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपके पास 4 है और ये नेक्स्ट आपके पास 5th है। देखिएगा सेव किया हमने, यहां पर रिफ्रेश किया, देखिए ये मैगजीन आपके पास आ गई, 1 2 3 4 5, 5 मैगजीन्स बोली थी, 5 आ गई। आप इस पर टिक करिए, टिक होगी, ये टिक होगी। चेक बॉक्स होते ही ये है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मोर देन 1। ये अब ये तो हो गया थर्ड, आई थिंक 6 रिक्वायरमेंट। अब 7th रिक्वायरमेंट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन पीरियड, हमें चाहिए सब्सक्रिप्शन पीरियड, ठीक है, जो कि उसने दिया है कि 1 या 2 साल हो सकता है और रेडियो बटन का यहां पर यूज करना। तो चलिए बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट टीआर का काम आएगा, तो ये आपके पास
सॉरी यहाँ पर टीआर को हमें लेना है, तो टीआर वाला डेटा में कॉपी कर लेते हैं। ये डेटा हमने यहां से कॉपी कर लिया, यहां पर पेस्ट कर दिया। यहां पर लेबर में हमने लिख दिया सब्सक्रिप्शन पीरियड, सब्सक्रिप्शन पीरियड। ठीक, अब यहां पर आपको टेस्ट ना करके क्या चाहिए, रेडियो। पहले देखिए हम बिल्कुल सिंपल करें, रेडियो लिखा जाता है, रेडियो बटन नहीं लिखते, ठीक है, रेडियो। और यहां पर हमने दे दिया पहले के लिए 1 ईयर, और फिर बीआर को यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से आप इतना लीजिएगा, इनपुट टाइप रेडियो बटन की जगह रेडियो, मतलब बटन ना लेकर हम लिखते हैं रेडियो केवल, ठीक है। यहां पर फिर से रेडियो, अब की हमने दे दिया 2 इयर्स। लेकिन यहां पर देखिए इसको हम सेव करके चलाते हैं और आप देखिए होगा क्या आपके पास। अच्छा, रेडियो बटन वो होती है जो सर्किट टाइप से बनकर आते हो। इसमें एक खासियत ये होती है कि जैसे हमने इसको टिक किया, अब जब हम इसको टिक करें तो ऊपर वाला जो टिक है वो हट जाना चाहिए, बट यहां तो नहीं हटा। अब ये अगर आपको हटाना है, मतलब जो रेडियो बटन होता है, जैसे जेंडर होता है, मेल फीमेल वाला जो सिस्टम होता है, उसमें भी रेडियो बटन ही रखती। तो अगर ये आपको हटाना है तो आपको क्या करना होता है, दोनों ही रेडियो बटन में यहां पर जो नेम है वो सेम देना होता है। तो यहां पर आप कोई भी नेम दे दीजिए, हमने N1 मान लीजिए यूज कर लिया, तो जो यहां पर दीजिएगा वही नेम यहां पर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हो तो एक टाइम पर एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट होगी। तो यहां पर देखिएगा जब हमने इसको रिफ्रेश किया, यहां जो डिटेल्स भरनी वो भर दीजिएगा। यहाँ पर चेक बॉक्स है तो आप एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन में जैसे हमने 1 ईयर को लिया, अब जब 2 को ले रहे हैं तो अभी है यहाँ पर, तो जस्ट एक मिनट, कुछ कोड में अभी गलती होगी, जरा एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ नेम 2 कर दिया, सॉरी। यहाँ पर क्या रहेगा, नेम 1, सेम नेम रहेगा, ठीक है बच्चों, सेम नेम रहेगा। अलग अलग नेम लोगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से हम कोड को सेव कर देते हैं एक बार। सेव करने के बाद यहां हमने रिफ्रेश किया, यहां पर डिटेल आप फिलअप कर दीजिएगा, और यहां पर आप जो भी जितनी भी मैगजीन के सब्सक्रिप्शन लेने वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बंद करोगे, अब जब 2 करोगे देखिए 1 का हट गया। ये होता है रेडियो बटन की फंक्शनलिटी, ठीक है। यहां से हम ये हटा देंगे। अब इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ है केवल कि हमें वो लगानी है बटन, सबमिट बटन। तो देखिए हम एक टीआर में ही कर देते हैं, आप चाहे टीआर के बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको 2 कॉलम नहीं लेने, केवल एक ही कॉलम रखना है, तो टीडी। और यहां पर फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम 2 लेकर चल रहे थे, तो कॉलम स्पेन का यूज करिए और यहां पर लिख दीजिएगा 2। तो क्या होगा, दोनों कॉलम एक में मर्ज हो जाएंगे। और सेंटर टैग में का यूज करके सेंटर में हम यहां पर अपनी सबमिट बटन दे देते हैं। अब यहां पर आप लिखोगे इनपुट टाइप, टाइप क्या लिखोगे, क्योंकि सबमिट बटन देंगे, सबमिट, और वैल्यू दे दीजिएगा, वैल्यू इक्वल टू जो नाम आपको देना हो, सबमिट। यहां पर मैं सबमिट ही रखनी थी, सबमिट। ये बंद, या टीडी को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। टैग जितने ओपन होंगे उसी हिसाब से बंद होंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यहां आप नेम लिखिएगा जो भी लिखना हो, जैसे हमने अपना नाम मान लो लिख दिया। एड्रेस काकादेव कानपुर, सिटी कानपुर, स्टेट यूपी, पिन कोड 208025, मैगजीन मान लीजिए 1-2 सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पीरियड 1 या 2 जो आपको लेना हो, हमने मान लीजिए 2 ले लिया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कोई एक्शन तो परफॉर्म कराया नहीं, हमसे कहा नहीं गया था, बट आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर कुछ कराया होता तो वो एक्शन यहाँ पर परफॉर्म होता, ठीक है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन को आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने आपकी फुलफिल कर दी यहाँ पे इस कोड में। तो इस कोड को आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जुलाई 2021 में आई थिंक जहां तक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ओ लेवल में आते हैं, आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फार्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फार्म बनाने को आएगा कोई भी, ठीक है। आप सिंपल बना दीजिएगा, हो सकता है आप टेबल ना भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने थोड़ा फॉर्मेटिंग मतलब लुक बेटर रहे इसलिए टेबल को यूज किया यहाँ पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिस पर सोल्यूशन आपका रहेगा, क्वेश्चन भी रहेंगे। और जो लोग नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल शेयर कर दी जाएगी आपके साथ। तो ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहां पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, दो नंबर का सम और उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना भी सीखेंगे। आप क्या करेंगे, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। यहां पर अब आप कंट्रोल एंड सेकेंड क्वेश्चन के लिए तो एचटीएमएल हमने टैग बंद कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग टैग के लिए ऐसे। इसके बाद हेड, और हेड को हमने बंद कर दिया। देन बॉडी, और यहां हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। हेड में आप कोई टाइटल दे दीजिएगा, देना हो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है टाइटल। ठीक है, आप देना चाहें तो दे दीजिएगा। टाइटल में मान लीजिए हम यहां लिख देते हैं एड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, आप अपना नाम दे दीजिएगा, प्रोडक्ट क्वेश्चन 2 दे दीजिएगा, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग हम हेड में ही करेंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर होती है जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग, तो स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। बाकी जो कोडिंग करनी होगी वो अभी हम करेंगे यहां पर। अब हम बॉडी में आते हैं। बॉडी में हमें इस टाइप से लेना है कि दो, वो एक फार्म बनाना पड़ेगा क्योंकि दो इनपुट आपको लेने टेस्ट फील्ड से लोगे, तो हम एक फार्म लेंगे। अब जब जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करोगे तो यहां पर फार्म का नेम भी आप दे दोगे, कोई भी नेम दे दीजिए। हमने मान लीजिए सिंपल सा एफ दे दिया। ठीक है, और फार्म को बंद करो। क्यों देंगे वो भी हम जब कोड आगे प्रोसीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। फार्म को यहां पर क्लोज कर दिया। यहां पर भी बेटा थोड़ा सा लेआउट अच्छा रखने के लिए हम टेबल को यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वैसे जहां तक। बाकी आप बिना टेबल भी कर सकते हैं। टेबल टेबल को यहां पर हमने क्लोज किया। अब हमें दो नंबर लेनी, तो एक टीआर और यहां दूसरा टीआर को क्लोज किया। अब इसके अंदर टीडी। देखिए जैसे हमने वहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में लेबल को यूज किया था, ना भी करें तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहां जैसे हम नहीं कर रहे, हमने सिंपल लिख दिया फर्स्ट नंबर और टीडी को बंद कर दिया। अब दूसरा टीडी, टीडी टीडी को बंद कर दिया। इस टीडी के अंदर इनपुट टैग को यूज किया, इनपुट टाइप, और टाइप में यहां पर हमने लिख दिया टेस्ट, क्योंकि हम, ठीक है, टाइप इनपुट बंद कर दिया। इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिएगा और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहां क्या लिख दोगे, क्योंकि सेकेंड नंबर लेनी है, सेकेंड नंबर, बाकी सेम चीज सेम रहेगी। इसको भी सेव कर लीजिएगा आप, प्रोग्राम प्रो 2 नेम से हम सेव कर देते हैं डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एचटीएमएल, सीएसएस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट सीएसएस, और जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जेएस। यहां पर इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस कोड को भी हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर पर। आप देखिएगा लेआउट आपके पास कुछ ऐसा आएगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। अब यहां पर आपको एक ऐड करना है और एक प्रोडक्ट का करना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम टेबल के बाहर आ जाते हैं। आप टेबल के अंदर रहकर भी कर सकते हो, हम यहां बाहर करते हैं। अब हमने क्या किया, अभी हमने किया था, देखिए सबमिट बटन को हमने टेबल के अंदर किया था। एक लेआउट है, आप जैसे चाहे वैसे बना लें। अब यहां पर हम यूज करते हैं इनपुट और टाइप। टाइप में हम यहां लिख देते हैं बटन, क्योंकि हमें बटन देनी, और वैल्यू। एक काम हमें ऐड करना है तो हमने इसका नेम दे दिया ऐड। अच्छा, इस बटन पर आप फंक्शनैलिटी भी कुछ कराना चाहते हो, ऐड कराना चाहते हो, तो लिखोगे ऑन क्लिक, और हम एक फंक्शन की यहां पर कॉलिंग करेंगे। और ये फंक्शन वो होगा जिस नेम से आप ऊपर फंक्शन बनाओगे। मान लो उस नेम को हम सम नेम से फंक्शन बना देंगे। और ध्यान रखिए ये फंक्शन का नेम ये सेम ऐसे
मतलब पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और बाद में ये सेमी कॉलन भी आपको देना है, ये ध्यान रखेंगे, सेमी कॉलन भी आपको देना है। और ऊपर हम एक फंक्शन बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनता है, तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम यूज करते हो सम, दिस, और यहां पर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, अभी कोडिंग करेंगे, जस्ट वेट करिए 1 मिनट। अब हम नीचे पहले लेआउट एक बना लें अपना, फिर करते हैं कोडिंग। सेम यही काम आप एक दूसरी बटन के लिए कर दीजिएगा। दूसरी बटन का नेम क्या कर दीजिएगा, प्रोडक्ट। अच्छा, इसका भी नाउ ऐड की जगह एडिशन कर देते हैं। ठीक है, कोई भी आप नाम रख सकते हो, सम रख सकते थे, कुछ भी कर देते हैं। यहां पर फंक्शन अलग रहेगा, इसका नेम हमने दे दिया प्रो, इसको सेव किया। अब हम आपको एक बार डिजाइन दिखा देते हैं। ये हमारे पास डिजाइन आ गई। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकेंड, जब हम इस पर क्लिक करें तो एडिशन हो जाना चाहिए, इस पर क्लिक करें तो प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। चलिए, अब आइए जावा स्क्रिप्ट के कोड के लिए, जो मेन कोड है आपका। सम नेम का यहां हमने फंक्शन बनाया। अब आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे। वेरिएबल के लिए एक वेर कीवर्ड यूज होता है n1। तो देखिए, ये जो फार्म है, यहां पर जो वैल्यू इंटर करोगे उसको हम गेट कर लेंगे n1 में, और यहां की वैल्यू को गेट कर लेंगे n2 में। अब करना क्या होगा आपको, n1 इक्वल, ठीक है, आप लिखोगे यहां डॉक्यूमेंट डॉट, फिर फार्म का नेम आएगा। अब फार्म का नेम आपके पास क्या है, एफ डॉट, फिर इस वाली जो टेस्ट फील्ड है इसका नेम आएगा, वो तो अभी हमने दिया नहीं है। तो यहां पर आप जब पहले नंबर के लिए टेस्ट फील्ड दे रहे हो, तो यहां पर भी आप एक नेम दीजिएगा, नेम इक्वल, जैसे हमने दे दिया T1। ठीक बच्चों, तो डॉट लिखोगे T1 डॉट वैल्यू। अब आपको इस टेस्ट फील्ड की वैल्यू यहां पर मिल गई। सेम चीज सेकेंड के लिए वेर n2 इक्वल, दूसरा वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट एफ डॉट T2 डॉट वैल्यू, तो यहां से आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। अब आप एक तीसरा वेरिएबल वेर एस नेम से हमने मान लो ले लिया, इसमें हमें क्या करना है, दोनों का सम करना है। तो हम लिखेंगे नंबर, और नंबर के अंदर n1 प्लस इंटीजर, आपको नंबर में चेंज करना ना, क्योंकि स्ट्रिंग, वो तो स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप को तो आप सम करोगे तो कॉन्केट हो जाएंगे स्ट्रिंग, जैसे 1 और 2 होता तो 12 हो जाता, बट हमें तो 3 चाहिए, तो इस टाइप से। अब आप एक अलर्ट मैसेज के थ्रू यहां पर जैसा भी आप लिखवाना चाहे, तो स्ट्रिंग कॉन्केट होती है प्लस के थ्रू, सम ऑफ टू नंबर्स, ये एक मैसेज है। उन नंबर को भी हम डिस्प्ले कराना चाहते हो तो प्लस के साथ n1 दिस, एंड फिर प्लस के साथ n2, तो दोनों नंबर की वैल्यू आ जाएंगी। फिर इज प्लस, और यहां एस कर दोगे तो यहां से आपको दोनों नंबर की वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए, ये हमने प्रोग्राम सेव किया, यहां पर हम आए, रिफ्रेश किया, यहां पर पहली नंबर 3 दी, दूसरी नंबर हमने मान लीजिए 4 दी, एड ऑप्शन को क्लिक किया। अभी आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं कोड में। आई थिंक हमने यहाँ पर जो सेकेंड टेस्ट फील्ड है उसका नेम नहीं दिया अभी। हाँ, यहां पर आप नेम दीजिएगा, नेम इक्वल टू, यहां पर आप दोगे T2। ठीक है, सेकेंड वाले में। अब फिर से सेव करके रिफ्रेश किया, 4 और 5, अभी भी हाँ, ये देखिए आपके पास सम ऑफ टू नंबर्स 4 एंड 5 इज 9, आउटपुट आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए, फिर से हम एक बार रिफ्रेश करके चला देते हैं। यहां पर जैसे हमने 1 दिया, यहां पर हमने जैसे 7 दिया या 6 दिया एडिशन, तो सम ऑफ 1 एंड 6 इज 7, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। ये तो सम का हुआ। अब आपको प्रोडक्ट करना है, तो कुछ नहीं, आप इसी फंक्शन को सेम ऐसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, यहां पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। अब आप फंक्शन का नेम, यहां पर जैसे आपने प्रो नेम से चाहा था, तो यहां पर आप नेम उसका प्रो दे दीजिएगा, प्रो, और यहां पर ये वैल्यू ऐसे ही गेट होंगी n1 n2। यहां पर आपके पास इनटू करना है तो दिस, और यहां आप कोई भी नेम दे दीजिए, जैसे हमने एस भी दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप एस नहीं दे सकते। तो यहां आप लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
n1 एंड n2 इज क्या कर दोगे, t कर दोगे। ठीक बच्चों, कंट्रोल एस से हमने सेव किया, यहां पर हमने इसको रिफ्रेश किया, फिर से हम यहां पर टाइप करते हैं, जैसे एक नंबर हमने 15 टाइप कर दी, एक नंबर हमने 6 टाइप कर दी। जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें आउटपुट दे देगा 21, क्योंकि 15 और 6 का आउट समेशन 21 होता है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट 90 होता है, तो सम ऑफ टू सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 15 एंड 6 इज 90, ये आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, जो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप से जावा स्क्रिप्ट में किसी भी कोड को करा सकता है। तो और भी वीडियो आएंगे हमारे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, आप जहां तक आपसे संभव हो सके कि आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा पाते हैं, रेगुलर वे में प्रोवाइड करा पाते हैं, बस आपके थोड़ी से साथ की जरूरत होगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम डिस्कस करते हैं। थर्ड हमने क्वेश्चन यहां पर लिया हुआ, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज कंटेनिंग द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एज फॉलोज। हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको एक एचटीएमएल पेज करना है जिसमें बस ये डिस्प्ले हो जाए। बहुत सिंपल कोड है जिसमें ये डिस्प्ले हो जाए। अब देखो बच्चों, जो ये नीचे होता है इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है और जो ऊपर होता है उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो आपको पता होगा एचटीएमएल में दो टैग भी होते हैं, एक सब, एक एसयूपी। एक एसयूबी और एक एसयूपी। सब यूज होता है सब स्क्रिप्ट के लिए और सब यूज होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो उन्हीं टैग को हम यूज करें और ये कोड हमारे पास हो जाएगा। ये एक नॉर्मल कोड है, हर बच्चे कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हमने कंट्रोल एन किया, एचटीएमएल, और एचटीएमएल टैग को बंद कर दिया। अब यहां पर हेड, फिर हम हेड को बंद कर देंगे, बॉडी, बॉडी को बंद कर दिया। ठीक, बाकी देखिए आप ये कोड सबनाइम पर भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पर भी कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर नोटपैड पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जिस भी सिस्टम पर बैठे होंगे कंप्यूटर लैब में कहीं पर भी, अगर विंडोज पर चल रही तो नोटपैड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या, इसमें पूरा कोड भी लिखना पड़ता है, बाकी में सजेशन भी मिल जाते हैं। तो पढ़ने के लिए आपके लिए बेटर है, वर्किंग के लिए आपके लिए बाकी टेक्स्ट एडिटर बेटर होते हैं। तो यहां पर अब हमने टाइटल टैग को यूज किया और यहां पर हमने लिख दिया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और टाइटल टैग को यहां पर हमने बंद कर दिया। ठीक बच्चों, अब बॉडी में जब हम आए तो अब आप किसी भी सिंपल भी कर सकते हैं, बाकी आप किसी पैराग्राफ में दे सकते हैं, हेडिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहां पर कर दे रहे हैं। बाकी अगर आपके पेपर में बोल्ड लिखा हो तो आप हेडिंग का टैग का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं। तो ए आपके पास ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, फिर उसमें सब स्क्रिप्ट में दिया गया है 0, तो 0 लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे, सब स्क्रिप्ट, फिर प्लस, फिर आपके पास यहां पर है जस्ट वन, वो उसके लिए सॉरी, ये हो गया। इसके बाद आपके पास A1, तो प्लस A1, तो A1 के लिए यहां पर सब, फिर बंद, फिर सबको बंद करिएगा, दिस, फिर X। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से आपके पास प्लस है। ठीक है, X प्लस, और फिर वहां पर लिखा हुआ A2, तो दिस, फिर सब, आप देख लीजिएगा एक बार, ये आपके पास दिस, ये अब A2 x² को हम लिख रहे हैं यहां पर, तो A2 सब में 2 है, सबको बंद कर दीजिएगा। फिर आपके पास यहां पर लिखा है X और उसमें सुपर लगा हुआ है, पावर लगी हुई है, तो SUP और वहां पर 2, और इसको बंद कर देंगे। फिर प्लस, अब प्लस के बाद फिर आपके पास है A3, तो A सब में 3, सबको बंद, और यहां पर सब बंद करने के बाद आपके पास X आएगा। ठीक है, और उस पर पावर 3 है, तो सुपर के लिए SUP,
SUP बंद कर दीजिएगा, यहां पर 3 लिख दीजिएगा, देन फिर से प्लस, फिर A4 x की पावर 4 लिया हुआ यहां पर हमने, देख लीजिए ये, ठीक है। इसको करते हैं तो A4 तो A, फिर ये सब स्क्रिप्ट में दिया हुआ है 4, तो सब स्क्रिप्ट में आप 4 लिखिएगा, फिर आपके पास x है और फिर सुपर स्क्रिप्ट में आपके पास फिर से 4 है, पावर है जो कि ये चीज आपके पास है। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं, प्रो 3 नेम से डॉट HTML एक्सटेंशन रहेगा इसका। अब इस कोड को भी हम ओपन करते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए आपके पास ये इस टाइप से आ गया। अब यहां पर एक देख लेते हैं, A0 में ये गैपिंग आ रही है थोड़ी सी, तो यहां पर हमें ये स्पेस नहीं देना है, ठीक है। दिस रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए आपके पास पूरा वो फॉर्मेट आ गया जो आपको रिक्वायरमेंट है। एक स्पेस यहां पर आपको चाहिए तो यहां पर एक स्पेस दे दीजिएगा, ये आपके पास पूरा का पूरा फॉर्मेट आ गया जो आपको चाहिए था। एक स्पेस अच्छा यहां पर भी आपको दे दीजिएगा, और बाकी वैसे स्पेस को ऐसे नीड नहीं है, बट आप दे देंगे तो थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दिस ये इस टाइप से। बाकी अगर बोल्ड में दिया होता तो आप क्या करते कि यहां पर ही आप हेडिंग टैग यूज कर देते, ठीक है। जैसे H1 थोड़ा और बड़ा हो जाता उसमें, H1 ये देखिए, तो यहां पर आप रिफ्रेश करिए तो ये आपके पास बोल्ड हो जाएगा, आपको और अच्छे से दिखेगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप ओपनली हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दिए रहे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स आपके साथ रहती हैं, आप इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट के बाकी जो इसके पेपर हैं, अदर पेपर, उसके भी कुछ मॉड्यूल अपलोडेड हैं, बाकी जो है वो अपलोड होंगे। आप कंटिन्यू चैनल पर विजिट करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाइएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक यू बच्चों।